ये रिश्ता क्या कहलाता है। सुहासिनी जी, अरे हमें चलना चाहिए, बहुत समय हो गया। नहीं नहीं, खाना खाए बिना कैसे जा सकते हैं आप? जी हाँ, खाना बिल्कुल तैयार है, आप चाहो तो। जी वो गुरुजी ने पूजा करने को कहा है ना, और मुहूर्त निकल जाएगा अगर हम यही रुक गए तो। ये हो गया सुहासिनी जी, ये भाई इत जल्दी कोई बात बन गई कि फिर मारे लोगों के साथ बैठना गवारा ना है। जी ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन पूजा हमारे घर जाके करनी है ना, तो मुहूर्त निकल जाएगा इसलिए। तो दादी कल नहीं हो सकती पूजा, या फिर किसी और दिन? कार्तिक नहीं कर सकते होंगे, तभी तो माँ जी इतना कह रही हैं। हमें समझना चाहिए। हाँ वही तो। थैंक यू नैतिक बेटा। दादी, अगर पूजा में मेरी जरूरत नहीं है तो क्या मैं यहाँ रुक सकती हूँ थोड़ी देर? वो पापा बहुत दिनों बाद मिले हैं ना, इसलिए। अरे तो इसमें पूछने की क्या बात है? ऑफ कोर्स तुम रुक सकती हो। इनफैक्ट मैं भी तुम्हारे साथ रुक जाता हूँ। तुम रुक के क्या करोगे किट्टू? वो इतने दिनों के बाद नायरा मिली है अपने पापा से, उनको थोड़ा समय दे दो अलग से। नायरा बेटा, तुम्हारा जब जी चाहे तब घर आ जाना। थैंक यू दादी। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। चलो। ऐसे मेरा मन तो बिल्कुल नहीं है, पर दादी की बात में पॉइंट तो है। पापा और प्रिंसेस के बीच ये मेंढक क्या करेगा बिना वजह उछल के? ऐसे तुम अपने पापा के साथ और मैं अपने, कितनी परफेक्ट टाइमिंग है ना। डन। अच्छा वो तुम्हें मिस तो बहुत करूंगा मैं, तो जल्दी आ जाना। ऐसे मिस तो मैं भी करूंगी तुम्हें बहुत, पर जल्दी आने की जल्दी नहीं करूंगी। फाइन, कुछ भी कहो। आई लव यू। वो तो आया और चला भी। So happy पापा। Me too बेटा। अच्छा आप सब लोग भी सुन लीजिए, जब तक मैं आऊँ पापा सिर्फ मेरे हैं, आप लोगों का नंबर मेरे जाने के बाद आएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, सबसे पहले नायरा। हाँ। क्या हुआ माँ जी, आप ठीक तो है ना? हम ठीक कैसे होंगे सुरेखा? जीवन में पहली बार ऐसा कर्म किया है। कर्म बुरा हुआ तो क्या हुआ, जब फल अच्छा हो तो? सुरेखा वो सब हम भी जानते हैं, लेकिन मन नहीं मानता। खैर जो हो गया सो हो गया, लेकिन आज तो हम बाल बाल बच गए। थैंक यू। पता नहीं अगर तुम नहीं संभालती बात को तो क्या करते हम। अब बस जल्दी से पूजा करके शंख को किट्टू और नायरा के कमरे में रख दे, और बड़पोते का आशीर्वाद पाके इसे वापस सिंघानिया सदन में रख देंगे। आपको पता है पापा, ये कपकेक ना मैं हर दूसरे दिन खाती हूँ, पर इतना टेस्टी कभी नहीं लगा जितना आज लग रहा है। आपके आने से सब बेटर हो गया पापा, मीठा और मीठा लगने लग गया। सब आपकी कंपनी का कमाल है पापा। प्रिंसेस, तुम्हारे घर में सब ठीक है ना? मनीष जी, सुवर्णा जी, कार्तिक की दादी? हाँ पापा सब ठीक है। कार्तिक की दादी की तबीयत तो ठीक है ना? और मूड, वो ज्यादा नाराज वाराज तो नहीं होती है ना? उन्हें किसी चीज की परेशानी तो नहीं है? थोड़ी बहुत परेशानी किस घर में नहीं होती पापा। बस सबसे अच्छी बात यह है कि हम सब एक फैमिली है। पर आपने ऐसे क्यों पूछा, कुछ हुआ क्या? नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। तुम ये खाओ।
राष्ट्री बहन शंख कहाँ गया? सुबह यहीं रखा था ना सारे सामान के साथ। हे भगवान, देवयानी बहन, हो सकता है भाभी माँ अपने साथ अंदर ले गई हूँ। मैं अभी पूछती हूँ। नहीं नहीं, वो दवा खा के सो रही है, हम बाद में देख लेंगे। शुक्र है पूजा निर्विघ्न संपन्न हो गई। अब हम इस शंख को किट्टू और नायरा के सिरहाने रख देंगे ताकि भगवान हमें पड़पोते का मुंह दिखाए। वैसे माँ जी, क्या ये पॉसिबल है? शंख और पोता? शंख और उर्वरता का हमारे यहाँ बहुत पुराना संबंध माना गया है। पंडित जी ने कहा था कि नायरा की एक ही संतान होगी और वो भी बेटी। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि इस पूजा और विधि के बाद नायरा की उर्वरता बढ़ जाएगी और एक पोती के साथ साथ हमें एक पोता भी मिलेगा। पता नहीं कैसे आपको इन सब चीजों में इतनी जल्दी विश्वास हो जाता है। कई सवाल आ रहे हैं मेरे दिमाग में। जहाँ विश्वास होता है ना सुरेखा, वहाँ किंतु परंतु नहीं होता। हमें अपने गुरुजी और उन पंडित जी पर पूरा भरोसा है। हम अपने पोते का बेटा देखते ही जाएंगे। जी माँ जी, बिल्कुल। बिल्कुल जाने का मन नहीं कर रहा है पापा। तो नायरा मत जाना। नहीं भाई, जाना तो पड़ेगा ही। हाँ बेटा, तुम जाओ। हाँ बिटिया रानी, और आज वहाँ पूजा भी है ना, घर की बहू होने के नाते तुझे वहाँ होना चाहिए। देवयानी, के होया? जी भाभी माँ, तूने शंख कहाँ रख दिया? मैंने नहीं रखा भाभी माँ, हमें तो लगा आप अपने साथ अंदर ले गई। हाँ भाभी माँ, हमने ढूंढा, हमें नहीं मिला तो लगा कि नहीं, मैंने नहीं लिया। पूजा के बाद मैंने वहीं रखा था। सोचा संध्या पूजा के बाद मैं उठा लूंगी, पर अब मैंने थाली में देखा तो शंख वहाँ नहीं था। कहीं बच्चों ने तो इधर उधर नहीं कर दिया? अरे बच्चे कैसे इधर उधर कर सके हैं? पर खानदानी शंख है जे। हाँ? अरे ढूंढो, सारे लोग ढूंढो, हमारे बाप दादा की निशानी है वो शंख। कहाँ जाएगा बुआ दादी? यहीं कहीं रख के भूल गए होंगे आप लोग। मैं एक बार सारे रूम्स में चेक करके आती हूँ। हाँ भाभी, आप ऊपर के रूम्स में देखिए, मैं नीचे के रूम्स में देखती हूँ। हाँ चलो। मैं भी ढूंढता हूँ। अच्छा, एक मिनट, प्लीज आप लोग चुप हो जाइए। क्या बात है, तुम्हें शंख के बारे में कुछ पता है क्या? पता है क्या कहाँ है वो? कार्तिक की दादी के पास है। क्या? तो जे कौन करने आई थी सुहासिनी जी हमारे घर? जब से वो आई थी ना, तब से मैंने पक्का शक था कि जे आज कुछ ना कुछ करके जाएगी। हमने सब जगह ढूंढ लिया लेकिन शंख तो कहीं नहीं मिल रहा। सूर्यास्त होने को है सुरेखा। मुहूर्त के अंदर अंदर ये शंख उनके सिरहाने के नीचे रखना है हमें। हाँ माँ जी, मैं एक दो बार बहाने से गई थी कि देख लूं अगर कार्तिक सो रहा हो तो आपको आकर बता दूं, लेकिन वो तो बैठकर टीवी देख रहा है। हे भगवान, किसी बहाने से उसे नीचे बुलाओ, कुछ करो सुरेखा। अगर नायरा आ गई ना तो हमारी मुश्किल और बढ़ जाएगी। इसे यहीं रख दीजिए। हुआ ना वही जिसका हमें डर था। अब तो मुश्किल और बढ़ जाएगी। थैंक यू दादी, आपने मुझे वहाँ रुकने दिया। पापा से बहुत दिनों बाद मिली, बहुत सारी बातें की, बहुत मजा आया दादी। अब ये मिठाइयाँ वगैरह दादी ने भिजवाई है। अब ठीक है दादी? क्या है? कुछ भी तो नहीं है, क्या होगा? हाँ नायरा सुनो, हम लोग तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। हमने पूजा तो कर ली है, बस दिया लगाना है, वो तुम्हें लगाना है। आई मीन तुम्हें और कार्तिक को मिलकर लगाना है। माँ जी के कमरे के बाहर जो बालकनी है वहां पर लगा दो। जी थोड़ी देर में लगा देते हैं। नहीं नहीं नायरा, थोड़ी देर बाद नहीं, वैसे ही बहुत देर हो गई है। मुहूर्त निकलने से पहले लगाना है तुम्हें। जी लीजिए माँ जी, हो गया आपका काम। अब आप शंख सिरहाने रख दीजिए। क्या बात है सुरेखा, आज एक पे एक कमाल कर रही हो। ये रिश्ता क्या